सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में बॉस देखो ज्यादा कुछ है नहीं, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो देखना जरूरी है, वन लाइनर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे छाट लिए। तो दिस इज फॉर यू। सो कल के द हिंदू में देखना, कल के द हिंदू से आज के द हिंदू में रिलेट बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा देखने लायक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है एनक्लैट। एनक्लैट बेसिकली टॉक्स अबाउट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेसिकली ये लास्ट ईयर भी न्यूज में रहा था। तो गूगल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच की झड़प है, तो इसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। दूसरा है सेकंड समिट फॉर द डेमोक्रेसी। ये देखना, ये सब पूछ दिया जाता है कि कहाँ हो रहा है सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी, इंडिया का पार्टिसिपेशन रिलेटेड। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये देखना जरूरी है, G20 के एस्पेक्ट से भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने G20 का वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, यूरोपियन GI टैग मिला है इसको कल रात को ही, तो ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये है एनक्लैट, सत्यमेव जयते। अच्छा ये बताना कमेंट सेक्शन में, सत्यमेव जयते कौन से, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कौन से उपनिषद से आया, ये बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा क्वेश्चन क्लैट पूछ चुका है एक बार। न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पार्शली अपहेल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड्रॉइड डोमिनेंस ऑर्डर अगेंस्ट गूगल। गूगल का एंड्रॉइड डोमिनेंस के ऑर्डर पे, CCI के ऑर्डर पे पार्शियल अपहेल्ड कर दिया है। CCI क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो। CCI क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर। वो कंपनीज के कंपटीशन के ऊपर चेकआउट करता है कि भाई कोई वो ज्यादा कंपटीशन क्रिएट ना करे मार्केट में, या फिर निगेटिव कंपटीशन ना क्रिएट करे। एनक्लैट की बात करें, देखो अब एनक्लैट क्या है, ये ऑर्डर देता है, तो इट इज अ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। कंपनीज एक्ट के अंदर है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट इज एन एपिलेट अथॉरिटी। ये इसका नाम पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एपिलेट अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद NCLT होता है, उसका अपील एनक्लैट में जाता है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ अच्छे से पढ़ने, दो बॉडीज, एक तो NCLT और एक CCI। वो एक स्टैट्यूटरी है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो इस तरह से ये डिफरेंस आप तैयार कर सकते हो। सेकंड हाईएस्ट फोरम है कंपनी लॉ केसेस का। फाइनल बाइंडिंग होता है एनक्लैट का, जो भी जजमेंट आता है। एंड एनक्लैट कैन बी चैलेंज ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। अगर क्वेश्चन आए कि एनक्लैट का जजमेंट कहाँ चैलेंज हो सकता है, तो ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस क्या है? अपील्स हियर करना, बैंक्रप्सी केसेस देखना, एपिलेट ट्रिब्यूनल जो भी कंपटीशन कमीशन पास करेगी उनके चीजों को देखना और रिपोर्ट करवाना। कंपोजिशन क्या होता है? एक चेयरपर्सन होंगे, एक जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट केस की बात करें तो 2018 में एंड्रॉइड यूजर्स मूव्ड CCI एलिजिंग दैट गूगल वाज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। इसीलिए कंपटीशन होता है कि कोई अपने पोजीशन का अब्यूज ना कर पाए। CCI ने एक ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन का कि भाई देखो क्या दिक्कत है। 2019 में CCI ने एक्सप्रेस किया प्राइमा फेसी ओपिनियन, बताया कि हाँ जो करंट प्रैक्टिसेस जो गूगल फॉलो कर रहा है वो अनफेयर कंडीशंस हैं। 2022 में DG जो रिपोर्ट चेक कर रहा था उसने बताया और कहा कि 1337.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई गूगल पे। और ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था, याद रखना, इस साल भी न्यूज में है। दिस वाज द सेकंड टाइम दैट द टेक जायंट हैज बीन फाइंड बाय द CCI। 2018 imposed fine of 136 करोड़। दिस रूलिंग वाज चैलेंज्ड बिफोर एनक्लैट। न्यूज समरी की बात करें तो एनक्लैट ने अपहोल्ड किया है, कहा है सही है जो भी लगाया गया है। एंड नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल अपहेल्ड द 1337.76 करोड़ जजमेंट, और जो भी इम्पोज फाइन किया गया था और कहा गया कि हाँ ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है, वो लिख लो। अगर नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली बनाना, कुछ दिन पहले बताया था नोट्स कैसे बनाना है। दो काम करना, देखो एक तरफ लिखना CCI कंपटीशन कमीशन, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद NCLT लिखना, NCLT मत लिखना। उसके बाद लिखना NCLT अपील, यहाँ पर छोटा सा लिख लेना कि अपील यहाँ होगा। अब यहाँ पर लिखना सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे लिखना ओनली अपील। अच्छा कल ना इंडियन एक्सप्रेस का एक वो आया होगा पोस्ट, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल पर्सन, पहले पे है मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट आया इसलिए एक चीज बता रहे हैं। सेकंड है अमित शाह। मोहन भागवत भी इस पे है 7th पोजीशन पे, और 8th या 9th पोजीशन में निर्मला ताई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं CJI चंद्रचूड़ साहब, DY साहब, वो 4th पोजीशन पे हैं। तो ये चीजें भी देख लेना एक बार, क्या पता पूछ ले एग्जाम, लोकल न्यूज है अगर पूछ भी सकता है। तो NCLT CCI देख लेना।
फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे डाल के बस फाइन लिख लेना कि फाइन को इम्पोज कर दिया गया, अपहेल्ड कर दिया गया, बस और कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत। अब आते हैं पीएम एड्रेसेस सेकंड समिट फॉर द डेमोक्रेसी। न्यूज क्या है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को होस्टेड द सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी विद द गवर्नमेंट्स ऑफ कोस्टा रिका, नेदरलैंड्स, कोरिया एंड जाम्बिया। ठीक है, ये जाम्बिया अफ्रीका है, ठीक है, कोस्टा रिका और उसके नेदरलैंड्स और कोरिया। ठीक है, इंडिया ऑल्सो इन्वाइटेड टू द समिट, पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है। कंट्रीज के नाम याद रख लेना। अच्छा, अभी रिसेंटली चाइना ने एक कंट्री है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस कंट्री का नाम बताना, अभी तक बता दे रहे हैं। वो 7 कंट्रीज जो कंबाइन होती है ना, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, उसका एक पार्ट है, वो पहला पार्ट है। तो कमेंट सेक्शन में बताना, ना पता हो तो वो भी बता देना कि सर नहीं पता है कि कौन सी वो क्या नाम है आपको, जो मिडिल अमेरिका की कंट्री है या सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री है जिसने चाइना के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो कंट्री का नाम बताना। नहीं पता हो तो ये भी पूछ लेना कि नहीं पता है। आज के आर्टिकल में क्या क्या है, डेमोक्रेसी न्यूज समरी देखेंगे और समिट फॉर द डेमोक्रेसी। बैकग्राउंड क्या है, ये जो होस्टेड द फर्स्ट समिट 2021, यूएस बाइडेन ने होस्ट करी थी। समिट टुगेदर और लीडर्स आते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के और सब बातचीत करते हैं डेमोक्रेसी को कैसे सस्टेन किया जा सके, कैसे इसके जो भी रिपरकशंस हैं उनको टैकल डाउन हम कर सकें। तो इन चीजों पे ये बात करता है। प्रिंसिपल थीम क्या है, डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का ओपोनेंट है। एड्रेसिंग द फाइटिंग करप्शन एंड एडवांसिंग द रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी डेमोक्रेसी। तो ये 3 प्रिंसिपल थीम्स याद रख लेना। क्रिटिसिज्म क्या है, इनवाइटीज के ऊपर क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट समिट एक्सटेंडेड इन्विटेशन टू दोस कंट्रीज हुज लीडर्स आर अक्यूज्ड बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप, क्या आपने कभी कभार उसको भी बुलाया है जो कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप का अक्यूज्ड है। ठीक है, जैसे फिलीपाइंस, पोलैंड, ब्राजील। इन्विटेशन ऑफ ताइवान एंगर्ड चाइना, क्योंकि चाइना और ताइवान को अगर अलग अलग बुलाओगे तो भाई दोनों अलग अलग कंट्रीज हो जाएंगे, और यूएस तो ताइवान को अलग ही इनवाइट करेगा। यूएस रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को समवॉट समवेयर। फर्स्ट समिट इंक्लूडेड ताइवान स्टॉकिंग एंगर फ्रॉम चाइना व्हिच कंसीडर्ड डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट आइलैंड पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो ये बढ़िया इशू है इनके बीच का। WE पोजिशनिंग क्या है, रशिया एंड चाइना अक्यूज वॉशिंगटन इफ WE पॉइजनिंग डेमोक्रेसी। वॉशिंगटन को बोला गया है कि आप पॉइजन कर रहे हो डेमोक्रेसी को। अब उसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हर कंट्रीज के अपने अपने। समिट इल एडवाइज्ड भी रहा है कभी कभी, तो ये सब आपको नहीं देखना है, इसमें आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो इनको। बस कितने लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 128 3-डे समिट था। साउथ से कौन कौन गए हैं, पाकिस्तान विच वॉज इन्वाइटेड ने डिक्लाइन कर दिया सेकेंड टाइम, एक्सक्लूजन ऑफ चाइना। चाइना नहीं गया है ना, ये अपना भाई नहीं गया तो भाई भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई को नहीं बुलाया तो हम भी नहीं, ये चीज भी है, ये चाइना नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान भी नहीं, कंट्रीज जो नहीं जा रहे हैं। आप बाकी थीम याद रखना, समिट फॉर डेमोक्रेसी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन अफर्म्स एंडोर्सिंग पार्टीज पॉलिटिकल, आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, मीडिया राइट्स को प्रोटेक्ट करो। अब जैसे मीडिया राइट्स है तो मीडिया राइट्स में आपको जो इंटरनेट शटडाउन को 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ से लिंक कर सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो, राइट। एडवांस टेक्नोलॉजी वर्क्स है, सपोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये जो भी एक डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं उसकी बात की गई है। अब आता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो ये लेटेस्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, देखते हैं क्या है इसके बारे में। 2005 में स्टैब्लिश किया गया था ये इंटरनेशनल लेवल पे विंड एनर्जी के लिए। अब देखो जितना भी है आजकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं सब, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1500 कंपनीज और 80 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है ये काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये सब चीजें याद रखने वाली है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, कितनी कंट्रीज हैं, कब बना, 2005 में स्टैब्लिश हुआ, तो ये सब 2-4 बातें आप याद रख सकते हो इसमें। ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। अगर पूछेगा ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है तो ग्लोबल विंड काउंसिल। काम खत्म, बस वहीं पर चीजें वाइंड अप हो जाती हैं। ठीक है, चलो कांगड़ा टी के बारे में, ये हिमाचल प्रदेश का, इस पर यूरोपियन GI टैग मिला है। ठीक है, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश। ये पहले तो 2 चीजें याद रखना, यूरोपियन GI टैग, तो कांगड़ा टी विच बिलोंग्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इट इज अ टाइप ऑफ टी प्रोडक्शन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाई क्वालिटी टी है, यूनिक फ्लेवर एंड अरोमा है, और इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स, बर्ड्स एंड टेंडर स्टेम्स ऑफ द कैमेलिया सेनेसिस स्पीसीज कल्टिवेटेड इन द कांगड़ा वैली। इन स्पीसीज का नाम रखना है कैमेलिया सेनेसिस। ठीक है, लाइट कलर होता है और हाई बॉडी इन लिक्वर होता है। ब्लैक टी एंड ग्रीन टी टू हैव बोथ बीन कल्टिवेटेड इन द कांगड़ा वैली। इन इंडिया कांगड़ा रिसीव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, 2005 में इसको GI टैग मिल गया था और यूरोपियन GI भी मिला है। कांगड़ा टी लीव्स आर नैरो एंड हैव मल्टी स्टेम फ्रेम। ग्रीन टी हैज अ सप्ली, ये आप छोड़ सकते हो, बट ग्रीन ब्लैक टी दोनों है। कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश, 2005 में इसको GI टैग मिला था और अभी यूरोपियन GI टैग मिला है। तो ये 2-4 बातें आप इसमें याद रखो। नाउ
क्वेश्चन टाइम, वेयर डिड राहुल गांधी मेक द रिमार्क। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आजकल चल भी रहा है। अच्छा इसका आंसर है आपको कोलार, ठीक है। इन विच ईयर डिड द स्मॉल पॉक्स 1796, विच एक्ट प्रोटेक्ट्स द डिजिटल डेटा, ये ग्राम लीच बेली एक्ट है। चीफ ऑफ शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान, इनका नाम याद रखना। अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हाउ मच, तो 1/3, ये कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। व्हाट नॉट टू बी मिस, अच्छा पेज आगे पीछे हो गया, तो पीवी वेस्ट प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द रशिया बेलारूस नेक्सस, ये दो कर लेना। बाकी अगर आगे न्यूज में आता है तो विल डिस्कस इट, अदरवाइज वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट एनफ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। बट टॉकिंग अबाउट द क्लैट, आप जीआई टैग को अच्छे से पढ़ लेना अभी, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट टाइम पे भी, और चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछ दिए जाए, राइट। तो कांगड़ा टी, कांगड़ा वैली हिमाचल, ये याद रखना। और बाकी की जो चीजें बात की हम लोगों ने, स्टेटरी, क्वासी जुडिशियल, तो इन पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम देकर के पढ़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी समिट को अगर आप एनुअल साइट के लिए लिख रहे हो तो आप लिंक कर लो उसके, आप जो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट शटडाउन, राइट। सो आई थिंक दैट्स एनफ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।